हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। तो बच्चों, आज की जो क्लास है उसमें डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स की जो एक्सरसाइज है 13.5 वो हम करने वाले हैं, प्लस उसका जो बेसिक कंसेप्ट है वो समझने वाले हैं। अप्लाइड मैथमेटिक्स क्लास 11 की जो ये सीरीज़ हमारी चल रही है उस सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं। और आज की जो क्लास है उसमें हम पढ़ने वाले हैं कोरिलेशन एनालिसिस। अब ये कोरिलेशन एनालिसिस करने से पहले ये बता दूं आपको कि यहाँ पर ये करना क्यों है। तो अभी तक जितना भी हमने पीछे का पोर्शन करा है 13.1 से लेकर 13.4 तक, उसमें हमने वन सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस को हमने एनालाइज किया है। ठीक है, उसमें किसी भी मान लो आपको कोई हाइट दे रखी है, वेट दे रखा है, मार्क्स दे रखे हैं, वो किसी एक पर्टिकुलर डाटा के लिए आपको दे रखा था। लेकिन जब हम यहाँ पर दो चीज़ों को कंपेयर करेंगे, ठीक है, जब दो चीज़ों को हम कंपेयर करेंगे तो उनको कंपेयर करने के लिए हम यूज़ करेंगे कोरिलेशन एनालिसिस। ठीक है, इन दिस वी शैल स्टडी द जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन टू और मोर सेट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन, दो या दो से ज़्यादा सेट्स भी हो सकते हैं। ठीक है, और मेजरमेंट ऑन द सेम सैंपल एंड द रिलेशनशिप बिटवीन देम। फॉर एग्जांपल, रिलेशन बिटवीन हाइट एंड वेट ऑफ ए चिल्ड्रन, मतलब किसी स्टूडेंट की अगर आपको हाइट और वेट उसके बीच में रिलेशन निकालना है कि उसकी हाइट है तो उसका वेट कितना होगा। ठीक है, या रिलेशन बिटवीन इनकम एंड एक्सपेंडिचर, अगर आपको इनकम और एक्सपेंडिचर के बीच में रिलेशन निकालना है। बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई, अगर आपको डिमांड और सप्लाई के बीच में रिलेशन निकालना है। इस तरह के बहुत से एग्जांपल हो सकते हैं। जब आप दो चीज़ों के बीच में एक रिलेशनशिप फाइंड करना चाहोगे तो वहाँ पर हम यूज़ करेंगे कोरिलेशन एनालिसिस। अगर हम सिंपल कोरिलेशन की बात करें तो कहता है सिंपल कोरिलेशन इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ सिमिलरिटी इन डायरेक्शन एंड डिग्री ऑफ द वेरिएशन इन कॉरस्पॉन्डिंग पेयर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स। अगर आपके पास कोई दो वेरिएबल्स हैं तो उनके बीच में क्या सिमिलरिटी होती है, उसकी डायरेक्शन के बीच में या उनकी डिग्री के बीच में, उसमें क्या सिमिलरिटी हो सकती है, इसको हम डिफाइन करेंगे सिंपल कोरिलेशन से। द रिलेशन बिटवीन टू सीरीज और कोरिलेशन हैज़ द फॉलोइंग एस्पेक्ट। जब भी हम दो चीज़ों के बीच में रिलेशनशिप फाइंड करेंगे तो उसमें क्या क्या चीज़ें आपको देखनी होती हैं। सबसे पहले देखेंगे डिटरमाइन वेदर द रिलेशन एग्जिस्ट एंड मेजरिंग इट। पहले तुम चेक करेंगे रिलेशन एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। अगर एग्जिस्ट करता है तो फिर हम उसको मेजर करेंगे। द डायरेक्शन ऑफ द रिलेशन, क्या उसकी डायरेक्शन है, दोनों के बीच में पॉजिटिव रिलेशन है, नेगेटिव रिलेशन है। पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब क्या हुआ कि अगर एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी चीज़ भी बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है। अगर एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी घट रही है तो इसका मतलब वो नेगेटिव रिलेशन होगा। ठीक है, एक्सपेंडिचर गोज अप एज इनकम इंक्रीजेज, जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है एक्सपेंडिचर भी बढ़ रहा है। डिमांड फॉर ए प्रोडक्ट गोज डाउन एज इट्स प्राइस इंक्रीजेज, प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो डिमांड जो है उसकी कम हो रही है। तो एक यहाँ पॉजिटिव रिलेशन है, एक नेगेटिव रिलेशन है। टेस्टिंग वेदर इट इज सिग्निफिकेंट, टेस्ट करेंगे कि वो सिग्निफिकेंट रिलेशन है या नहीं है। फिर टेस्ट करेंगे एस्टेब्लिशिंग द कॉज एंड द इफेक्ट रिलेशन, क्या मतलब उनके रिलेशनशिप के बीच में क्या कारण हो सकते हैं, क्या उसका प्रभाव हो सकता है, ये सब भी हम इसमें चेक कर सकते हैं। हमें जो अभी करना है फिलहाल, ये उससे पहले हम स्कैटर डायग्राम और पढ़ लेते हैं। जब दो चीज़ों के बीच में जब रिलेशनशिप हम दिखाते हैं तो उसको स्कैटर डायग्राम से हम दिखा सकते हैं। तो स्कैटर डायग्राम में इस तरह से हम यहाँ पर इसको आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो कि यहाँ पर ये जो वैल्यू आ रही है ना आपकी, एक्स और वाई दोनों, जैसे जैसे एक्स की वैल्यू बढ़ रही है वाई की वैल्यू भी बढ़ रही है। तो यहाँ पर परफेक्ट पॉजिटिव रिलेशन है, यानी यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा कि कम ज़्यादा नहीं हो रहा, जिस हिसाब से एक्स बढ़ रहा है उस हिसाब से वाई बढ़ रहा है। यहाँ पर आप देख रहे हो ये आर की वैल्यू जो दे रखी है ना, ये निकालना हम सीखेंगे। आर की वैल्यू 0.8 है, मतलब यहाँ पर एक्स कहीं कहीं बढ़ रहा है, कहीं वाई बढ़ रहा है। मतलब उसके प्रपोर्शन में अगर हम देखें तो जैसे यहाँ पर एक्स है तो वाई की वैल्यू आगे आप बढ़ाओगे एक्स की वैल्यू तो वाई की वैल्यू थोड़ा कम बढ़ रही है, कहीं थोड़ा ज़्यादा बढ़ रही है। तो यहाँ पर हाईली पॉजिटिव कोरिलेशन है। यहाँ पर आर की जो वैल्यू है उसके हिसाब से अगर आप देखोगे आर की वैल्यू 0.3 आ रही है, तो यहाँ पर जो रिलेशनशिप आ रहा है ना एक्स वाई के बीच में इंक्रीज तो हो रहा है लेकिन उसके अंदर डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है। तो यानी यहाँ पर लो पॉजिटिव कोरिलेशन है, यहाँ पर कोई कोरिलेशन नहीं बन रहा। यहाँ पर जो वैल्यू है ना आपकी जो इस तरह से मूव कर रही है, मतलब हॉरिजॉन्टल मूव कर रही है, यहाँ पर आर की वैल्यू 0 है। आर की वैल्यू 0 का मतलब है कि भाई इनके बीच में कोई कोरिलेशन नहीं है, ना नेगेटिव है ना पॉजिटिव है, न्यूट्रल है ये। यहाँ पर सेम इसी तरीके से अगर ये ऊपर की तरफ जा रहा है, यहाँ पर ये नीचे की तरफ जा रहा है तो लो नेगेटिव कोरिलेशन है, इसमें हाई नेगेटिव रिलेशन है और इसमें परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन है। तो अब यहाँ से आर की वैल्यू हम आगे निकालना सीखेंगे। आर की वैल्यू आप देख रहे हो यहाँ पर 1 है तो इसका मतलब परफेक्ट पॉजिटिव रिलेशन है, -1 है तो परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन है। आर की वैल्यू 0.8 तो इसका मतलब हाईली पॉजिटिव कोरिलेशन है और 0.3 है तो लो पॉजिटिव कोरिलेशन है। और आर की वैल्यू अगर 0 हो जाएगी तो उसमें कोई भी कोरिलेशन नहीं होगा दोनों के बीच में। ठीक है, अब इसको हम निकालना आगे सीखेंगे।
तो उसके लिए पहले हम कोवेरियंस पहले निकालना सीखते हैं कि कोवेरियंस क्या होता है। द मीन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द डेविएशन स्कोर, जो भी आपको डाटा दे रखा होगा उनके डेविएशन स्कोर का अगर हम प्रोडक्ट निकालते हैं तो उसको हम बोलते हैं कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई। यानी इसका मतलब क्या हुआ, कोवेरियंस इज इक्वल्स टू ये दोनों का डेविएशन निकाला हमने x माइनस एक्स बार, y माइनस वाई बार, बार मतलब उसका मीन हो गया। इन दोनों का प्रोडक्ट करके फिर हमने उसको डिवाइड कर दिया n से, क्योंकि हमें निकालना है मीन। ठीक है, तो ये जो हमारे पास बन के आता है इसी को हम बोलते हैं कोवेरियंस ऑफ x एंड y। अब इस फार्मूले को आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी निकाल सकते हो, 1/n सिग्मा एक्स वाई माइनस 1/n सिग्मा एक्स इंटू में सिग्मा वाई। यानी यहाँ पर आपने क्या करा है, यहाँ पर आपने डेविएशन निकाला है, लेकिन यहाँ पर विदाउट डेविएशन आपने निकाल दिया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर कब कौन सा फार्मूला लगाना है, कह रहा है कि इफ़ x एंड y आर स्मॉल नंबर्स, अगर x और y दोनों स्मॉल नंबर्स है, आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, तो आप सेकंड वाला फार्मूला लगा दो। इफ़ x माइनस एक्स बार, y माइनस वाई बार आर स्मॉल फ्रैक्शन लेस नंबर, अगर डेविएशन करने के बाद जो वैल्यू आपके पास आती है वो फ्रैक्शन लेस नंबर आए और छोटी वैल्यूज आए, तो आप फार्मूला फर्स्ट वाला लगा सकते हो। लेकिन अगर इन दोनों केसेस में आप देख रहे हो कि कैलकुलेशन लंबी है, डाटा आपको बड़ा दे रखा है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक और फार्मूला यहाँ पर लिख रहे हैं। इन अदर केसेस वी कैन एज्यूम मीन ए एंड बी। हम दोनों डाटा के लिए, एक के लिए मीन ए एज्यूम कर लेंगे, एक के लिए मीन बी एज्यूम कर लेंगे, और उसके हिसाब से डेविएशन निकालेंगे x माइनस ए वाई माइनस बी। ऐसा करने के बाद फिर आप जब u और v की वैल्यू निकालोगे तब ये वाला फार्मूला आप यूज़ कर लेंगे, तो आप देखेंगे यहाँ पर कैलकुलेशन आपकी एज़ कम्पेयर टू दिस कैलकुलेशन काफ़ी छोटी हो जाएगी। फार्मूला याद करने में कोई मुश्किल है नहीं। यहाँ 1/n है, यहाँ भी 1/n है, सिग्मा एक्स वाई की जगह uv हो जाएगा, यहाँ एक्स वाई की जगह uv हो जाएगा। तो ये वाला फार्मूला अगर याद है तो ये वाला भी आप याद कर सकते हो। अगर वैल्यू छोटी छोटी हैं तो ये लगाओ, वैल्यू छोटी छोटी नहीं है तो फिर आप ये वाला फार्मूला यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ तक की जो हमने पोर्शन पढ़ा है इससे रिलेटेड हमारी एक्सरसाइज है 13.5। तो पहले एक्सरसाइज 13.5 कर लेते हैं, उसके बाद का जो कंसेप्ट है नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम उसके हम बात करेंगे। देखिए एक्सरसाइज 13.5 हम स्टार्ट करते हैं। तो इसमें आप देख रहे हैं सबसे जो पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में कोवेरिएंस आपको फाइंड करना है बिटवीन एक्स एंड वाई। सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, सिग्मा एक्स और वाई दोनों आपको दे रखे हैं, एन भी आपको दे रखा है। तो कोवेरिएंस का फार्मूला आप यहाँ पर कौन सा वाला लगा सकते हैं, जो सेकंड वाला फार्मूला हमने पढ़ा था, कोवेरिएंस ऑफ एक्स एंड वाई इक्वल्स टू 1/n सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई डिवाइडेड बाय n। तो ये वाला फार्मूला कोवेरिएंस का हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर n की वैल्यू आपको दे रखी है 10, तो इधर आ गया 1/10। सिग्मा एक्स वाई की वैल्यू आपको दे रखी है -115। सिग्मा एक्स की वैल्यू है 50 और y की वैल्यू है 30 डिवाइडेड बाय 10। यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, -115 माइनस 5 3 जा 15। इन दोनों को आप ऐड करोगे तो आ जाएगा -265 डिवाइडेड बाय 10, यानी आ जाएगा -26.5। ये आ जाएगा इन दोनों के बीच में कोरिलेशन, कोवेरिएंस ऑफ एक्स एंड वाई। ठीक है, उसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन पे अगर हम चलें, सेकंड क्वेश्चन में यहाँ पर आपको जो फर्स्ट वाला फार्मूला है उसके हिसाब से आपको दे रखा है एक्स आई माइनस मीन, वाई आई माइनस मीन। ठीक है, ये आपको 60 दिया हुआ है, एन आपको दिया हुआ है, कोवेरिएंस ऑफ एक्स एंड वाई आपको निकालना है। तो यहाँ पर जो कोवेरिएंस का फार्मूला था, कोवेरिएंस ऑफ एक्स एंड वाई, आप यहाँ पर लगा सकते हो सिग्मा एक्स आई माइनस मीन और वाई आई माइनस मीन डिवाइडेड बाय एन। ठीक है, यहाँ पर ये जो वैल्यू आपको दे रखी है ये मीन दे रखी है। कैसे आप चेक भी कर सकते हो, अगर आप यहाँ से 100 को डिवाइड करते हो 10 से तो आपके पास मीन आ जाएगा 10। ठीक है, और अगर आप 140 को डिवाइड करते हो तो आना चाहिए 14। तो आई थिंक यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर आई थिंक ये गलत दिया हुआ है। ठीक है, 140 नहीं होना चाहिए, 150 होना चाहिए यहाँ पर, तभी इसका मीन
y का जो मीन है वो निकलेगा आपका 15। तो यहाँ पर इन दोनों की वैल्यूज़ आपको दे रखी। खैर हमें इसको यूज़ तो करना नहीं है, हमें यूज़ इसको ही करना है। तो यहाँ पर ये 60 आ गया और डिवाइडेड बाय 10, तो ये आंसर आ जाएगा आपका 6। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड में अब आपको पिछले दो क्वेश्चन के अंदर आपको डायरेक्टली वैल्यू दे रखी थी, लेकिन इसमें आपको डायरेक्टली वैल्यू नहीं दे रखी है। इसमें आपको पहले फाइंड करना पड़ेगा। दो डाटा आपको दे रखा है, x दे रखा है, y दे रखा है। अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि x और y कोई बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी वैल्यू नहीं है। अगर बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी वैल्यू नहीं है x y में, तो हम डायरेक्ट वाला फार्मूला यूज़ करेंगे जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था। तो उसके लिए आपको x y की वैल्यू चाहिएगी, तो x y हम निकाल लेते हैं। अब x y मतलब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा। 5 7 2 जा 14, 9 3 जा 27, 11 4 जा 44, 10 5 जा 50, 9 6 जा 54, 8 7 जा 56, 7 8 जा 56, 6 9 जा 54 एंड 5 10 जा 50। इसका टोटल कर लेते हैं। इसका टोटल आएगा आपके पास 410। इन दोनों का टोटल भी हमें चाहिए, एक का 55 है और एक का 77। अब जो फार्मूला था कोवेरियंस का, कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई 1/n सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई डिवाइडेड बाय n, ये फार्मूला आप यहाँ पर लगा दो। अब n यहाँ पर कितना है, टोटल नंबर ऑब्जर्वेशन आपको दे रखी है यहाँ पर 10, तो n की जगह पर आपको रखना है यहाँ पर 10। तो यहाँ पर हमने वैल्यू पुट करी, आ गया 1/10। सिग्मा एक्स वाई की वैल्यू आपके पास 410 माइनस 55 और 77 डिवाइडेड बाय 10। फिफ्टी 55 और 77 को मल्टीप्लाई करके अगर हम 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 423.5। अब 410 में से इसको आप माइनस करेंगे तो आ जाएगा -13.5, और 13.5 को 10 से डिवाइड करेंगे तो आएगा -1.35। ये हमारा आंसर बनेगा इसका। तो क्वेश्चन नंबर अगर हम 4 देखें तो फोर्थ के अंदर आपको ये दो डाटा दे रखे हैं, इससे आपको कोवेरियंस फाइंड करना है। अब यहाँ पर अगर हम डायरेक्टली इसको करना चाहें, डायरेक्ट फार्मूला लगाएं एक्स वाई वाला, तो भी आपके पास देख रहे हो कि कैलकुलेशन थोड़ा सा लेंदी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर डाटा आपको डबल डिजिट में दे दिया। इन दोनों को हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हालांकि हम कर सकते हैं, करना चाहें हम कर सकते हैं, उससे भी आंसर हमारा आ जाएगा, लेकिन इसमें हम दूसरा जो तीसरा वाला फार्मूला है वो लगाते हैं। अब तीसरा वाला अगर हम पहला वाला फार्मूला लगाना चाहें तो वो भी हमारे पास यहाँ पर आसान नहीं रहेगा, क्योंकि जब आप इसका मीन निकालोगे तो इसका मीन भी डेसिमल में आएगा। अगर आप इसका मीन देखोगे ना निकाल के, तो वो डेसिमल में आ रहा है। तो अगर हमारा मीन डेसिमल में आ रहा है तो वैल्यूज़ हमारी और बड़ी हो जाएंगी, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इसलिए बेटर है कि हम इसमें थर्ड वाला फार्मूला लगाएं। अब थर्ड वाले फार्मूले में आपको दो मीन एज्यूम करने पड़ेंगे, एक इसके लिए और एक इसके लिए। मान लो मैं इसके लिए एक मीन एज्यूम कर लेता हूँ। कौन सा मीन एज्यूम कर लेते हैं, इसके सेंटर वाली वैल्यू एज्यूम कर लेते हैं। तो एग्जैक्ट सेंटर में तो कोई नहीं आ रहा, तो 9 और 10 में से हम मान लो 9 को एज्यूम कर लेते हैं, और इसके लिए हम बी एज्यूम कर लेते हैं 48। अब यहाँ पर जो आपको कॉलम बनाना होगा, सबसे पहले आपको x में से a माइनस करना है। ठीक है, यहाँ पर जो कॉलम आएगा हमारे पास u x माइनस a, तो जो x है उसमें से आपको a माइनस करना है। पहले आप यहीं से स्टार्ट करो, 9 माइनस 9 ये 0 हो जाएगा। अब उसके बाद 8 माइनस 9, ऊपर एक एक का गैप हो रहा है, तो -1 -2 -3 -4 और -5। नीचे आप 10 माइनस 9 करेंगे तो 1 आएगा, तो 1 2 3 4 5 एंड 6। सेम ऐसे हम यहाँ पर करते हैं। यहाँ 48 है, तो 48 माइनस 48 करेंगे, 0 आएगा। अब ऊपर की तरफ देख रहे हैं तो ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, ऊपर की तरफ बढ़ रहा है तो कितना 6 का गैप आ रहा है, तो यहाँ पर आएगा 6, यहाँ पर 12, यहाँ 18, यहाँ 24 और यहाँ पर 30। अब नीचे की तरफ आप जाओगे तो 42 माइनस 48 करेंगे तो -6, यानी नीचे की तरफ -6 करते जाओ। तो ये हमारे पास आ गया, ये कॉलम बन गया v का। ठीक है, y माइनस बी। अब उसके बाद हमें क्या करना है, एक कॉलम और बनाना है जिसमें x माइनस ए और y माइनस बी को मल्टीप्लाई करके लिखना है। तो यहाँ पर जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 150 आ जाएगा, 24 को 4 से करेंगे 96 आ जाएगा। यहाँ से इसको करा -54, 12 2 ज़ा 24 -6,
इधर से आ गया 0, इधर से भी -6, -24, -54, -96, -150 और यहाँ पर आ जाएगा 216। अब इन सबको आप कैलकुलेट करो। अब इनको कैलकुलेट करते समय देखो ये वाली जो टर्म्स है ना, ये वाली जो 5 टर्म्स हैं और ये वाली 5 टर्म्स हैं, ये तो सेम आ रही है। मतलब जितना इनका टोटल आएगा उतना इनका टोटल आ जाएगा और उसके अंदर हम ये 216 ऐड करेंगे। तो यहाँ पर इनका टोटल करो कितना बनता है, 6 4 10 और 10 20, कितना बना, 2 हमने किया कैरी, 5 और 2 7 और 9 16, 16 और 5 21 और 2 23, फिर 2 कैरी किया तो 330 हो गया, 330 हो गया, मतलब 660 हो गया। अब इस 660 के अंदर 216 और आप ऐड कर दो तो ये बन गया आपके पास 6 + 1 7 और 6 + 2 8, तो ये आ जाएगा आपके पास -876। ठीक है, ये इसका टोटल आ गया। अब इसको आपको क्या करना है, फार्मूला आप लगाएंगे कोवेरिएंस ऑफ x एंड y का, तो ये आएगा 1/n सिग्मा uv। ठीक है, ये uv आ गया, दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो होता है ये uv हो गया, माइनस सिग्मा u सिग्मा v डिवाइडेड बाय n। इसका टोटल आप करेंगे तो देखो ये वाली जो 5 टर्म्स है, ये 5 टर्म्स से कैंसिल हो जाएगी, खाली 6 बचेगा, इधर से -36 बचेगा। तो अब ये वाली सारी वैल्यूज़ आप यहाँ पर पुट करो। n की जगह हमारे पास है 12, सिग्मा uv आ गया -876, माइनस सिग्मा u की जगह आया 6 और इधर आ गया -36 डिवाइडेड बाय 12। तो 6 3 जा 18, -18 आ गया, माइनस माइनस हो गया ये प्लस, इसमें से इसको आप माइनस करोगे, 16 - 8 8, 6 - 1 5, ये आ गया 858 माइनस में डिवाइडेड बाय 12। अब इस 858 को अगर आप डिवाइड करोगे 12 से तो हमारे पास आंसर बनेगा 71.5। तो इस तरीके से आप ये आंसर आप निकाल सकते हो। इससे आपकी कैलकुलेशन थोड़ा सा इसके मुकाबले अगर डायरेक्ट आप करते हो तो थोड़ा सा इसकी कैलकुलेशन आपके लिए आसान पड़ सकती है। हाँ, लेकिन अगर आप डायरेक्ट कंफर्टेबल हैं तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में देखो, कहता है कैलकुलेट द कोवेरिएंस ऑफ द ऑब्जर्वेशन। ये ऑब्जर्वेशंस आपको दे रखी हैं, कोवेरिएंस आपको फाइंड करना है। तो कह रहा है एज्यूम मीन A 13 और B 12। ये आपको इसने क्वेश्चन में दे दिया कि A आपको 13 लेना है और B 12 लेना है, तो हमारा काम थोड़ा आसान कर दिया सोचने वाला कि हमें क्या लेना चाहिए। तो अब यहाँ पर आप कॉलम बना लो x - A। तो A की वैल्यू आपके पास 13 है तो यहाँ आ जाएगा x - 13, ये क्या बनेगा हमारा u, और v बनेगा हमारा y - 12। तो अब आप यहाँ पर देख रहे हो कि डाटा जो आपको दे रखा है, यहाँ पर 3 3 का गैप दे रखा है सभी के अंदर। ठीक है, तो आप एक निकाल लो कोई जो इसके आसपास का हो, जैसे 12 - 13 करेंगे तो आएगा -1। अब ऊपर आप 3 3 कम करते जाओ क्योंकि 3 3 का गैप है, तो -4 -7 और -10। और नीचे की तरफ आप जाओगे तो 15 - 13 करोगे तो 2 आ गया। अब नीचे 3 3 आप बढ़ाते जाओ। ठीक है, अगर गैप इक्वल है तो आप ऐसे कर सकते हो। यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी आपके पास 2 2 का गैप आ रहा है, तो यहाँ पर भी सेम हम काम कर सकते हैं। 12 है यहाँ पर, तो 11 - 12 करेंगे -1 आएगा। लेकिन अब 2 2 का गैप है तो यहाँ -3, यहाँ -5 और यहाँ -7, नीचे की तरफ 1 3 5 और 7। ठीक है, ये आपके पास डाटा आ गया। अब उसके बाद आपको UV निकालना है, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में करा था। तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा 70, यहाँ पर 35, यहाँ पर 12, इधर आ जाएगा 1, इधर 2, इधर 15 40 और 77। इन सब का अगर आप टोटल करते हैं तो टोटल करने पर आपके पास आएगा 252। इसका टोटल करेंगे तो 0 आ रहा है, इसका टोटल करेंगे तो यहाँ पर 0 नहीं आ रहा, यहाँ पर 0 नहीं आ रहा, यहाँ पर आएगा 4। अब जो फार्मूला यूज़ करो कोवेरिएंस ऑफ x y का, जो हमने पिछले क्वेश्चन में यूज़ किया था 1/n। n कितना है यहाँ पर, 3 और 3 6 और 2 8। ठीक है, सिग्मा uv की वैल्यू हमारे पास है 252,
माइनस सिग्मा यू की वैल्यू है 4, ठीक है, ये 4 है, और इसकी वैल्यू है 0 डिवाइडेड बाय 8। तो यहाँ तो ये वाला पोर्शन तो सारा 0 हो गया, तो हमारे पास रह गया 252 डिवाइडेड बाय 8। अब 252 को अगर आप 8 से डिवाइड करते हो तो आंसर आ जाएगा आपका 31.5। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट 6 क्वेश्चन पर चलें तो 6th क्वेश्चन में कैलकुलेट द कोवेरियंस ऑफ द फॉलोइंग डाटा। अब यहाँ पर देख रहे हो कि डाटा जो है ना बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा छोटा ही डाटा है। तो जब छोटा छोटा है तो कोई किसी और फार्मूले के पंगे में नहीं पड़ना, डायरेक्ट आप करो। डायरेक्ट क्या है, एक्स और वाई दे रखे हैं, आप एक्स वाई निकालो। 16 1 जा 16, 9 2 जा 18, 4 3 जा 12, 4 1 जा 4, फिर 6 1 जा 6, 4 7 जा 28, 9 8 जा 72, 16 9 जा 144। ठीक है, ये डायरेक्ट आपका निकल गया। इनका टोटल कर लो, इनका टोटल आपके पास आ रहा है 300। सिग्मा वाई का टोटल ये है 60 और सिग्मा एक्स का टोटल है 40। तो अब यहाँ पर जो कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई का फार्मूला हमारे पास है 1/n सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई डिवाइडेड बाय n। तो यहाँ पर वैल्यूज पुट करते हैं हम। n की वैल्यू आपके पास 1 से लेकर 9 तक, लेकिन बीच में आप देखो 5 नहीं दे रखा है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, n की वैल्यू 8 है ना कि 9। सिग्मा एक्स वाई की वैल्यू है 300 माइनस 40 इंटू 60 अपॉन में 8, 8 5 जा 40, तो यहाँ से आ जाएगा 300, ये भी 300 है तो 0 आ गया, यानी इनके बीच में कोई भी कोरिलेशन नहीं बन रहा है। कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई आ जाएगा इसमें 0। तो इसी क्वेश्चन के साथ ही ये जो एक्सरसाइज है हमारी ये फिनिश हो गई है, और जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।